टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली में निधन। उनकी बेटी महबूबा बन सकती है राज्य की मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 79 वर्ष की उम्र में आज दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें बीते 24 दिसंबर को फेफड़ों में संक्रमण के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। यहाँ में पिछले 15 दिनों से भर्ती थे। उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांसें ली। सईद के परिवार में उनकी पत्नी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत 3 बेटियां और 1 बेटा है। मुख्यमंत्री की पार्थिव देह को श्रीनगर ले जाया जाएगा, जहां उनके शव को अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा। सईद 2 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। वर्ष 2002 में उन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम का पदभार संभाला था। इसके बाद 1 मार्च 2015 को पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में वे जम्मू कश्मीर के 12वें सीएम बने। 1999 से 1990 के बीच सईद देश के गृह मंत्री भी रहे। उल्लेखनीय है कि सईद को विगत 24 दिसंबर को बुखार और गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स के चिकित्सकों ने उन्हें सेप्सिक, ब्लड काउंट्स में कमी और निमोनिया से पीड़ित पाया था। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री वेंटिलेटर पर थे। उधर खबर है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को राज्य के सीएम पद की कमान मिल सकती है। राज्य में पीडीपी के सहयोगी दल बीजेपी को भी इससे कोई एतराज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके न रहने से देश और जम्मू कश्मीर में एक शून्य पैदा हो गया है। कह सकता हूं कि इससे और भी कोई अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। बहुत ही शॉकिंग है और पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। अभी उनको बहुत कुछ स्टेट के लिए करना था और आज भी आखिरी वक्त तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते करते इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का निधन दुखद है और जम्मू कश्मीर और इस देश की राष्ट्रवादी जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक खुले दिमाग के, खुले विचार के व्यक्ति थे और किसी विषय पर पूर्ण विचार करके निर्णय लेना, निर्णय को लागू करना उनकी एक विशेषता थी। कभी एक लाइन से बंधकर उन्होंने काम नहीं किया था। उनके नेतृत्व में जो भाजपा के साथ गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, ये भरोसा था कि उससे कश्मीर के बारे में जो लोग प्रश्न खड़े करते हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर और निदान मिलेगा। उनके निधन से देश की और जम्मू कश्मीर की जनता की अपूर्णीय क्षति हुई है। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मेरी प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सांझ टीवी। गुरदासपुर के टिबरी रोड पर 2 शक्की व्यक्ति देखे गए। आर्मी की वर्दी में दोनों ने जैकेट पहन रखी थी। इन्हें सतनाम सिंह नाम के किसान ने देखा और उसने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी ने इसे पूरे इलाके को घेर लिया। ये इलाका टिबरी कैंट के बिल्कुल पास है। एसएसपी गुरमीत सिंह और डिप्टी कमिश्नर अभिनव त्रिखा भी मौके पर मौजूद थे। प्यारे पिंडों आए हैं पट्ठे लैन डंगरा वास्ते। आही बरसन का हाले एक ढेरी वड्डी आ ते वो कमाद चों दी खड़ाक माड़ा माड़ा हुंदा आउंडिया। 2 बंदे आके उन्होंने बिल्कुल ही बन्नी तो चढ़न लगे तो फौजी वर्दी पाई आ। वो आके तो साडे लागे खलो गया। वो जिस वे खलो गया तो अं पट्ठे वड्डे उत्थे दातियां सड़तियां। ना वो साडे नाल कोई है ना ही उन्होंने कोई है। वो जो हौली ना पसाह वापस होए है ना, उस तो बाद अं वो कमाद च वड़ गया। थोड़े थोड़े खिसक के पसाह हो गया। वो भी साडे वाल वेखे सैकते कमाद च वापस। फौजी वर्दियां पाइयां 6-6 फुट बुलट प्रूफ उन्हें मूँह नूं ऐनकां चढ़ाइयां काले रंग दी। कोई बैग वगैरह भी टंगे बैग नूं ना बरदे एहो जे कोट जे पाए मोटे मोटे भी जेडे चंगे लद्दे जे, होर कुछ नहीं देखा। शहर और मलोया की ग्वाला कॉलोनी के लिए बेहतरीन काम करने के लिए स्थानीय निवासियों की तरफ से महापौर पूनम शर्मा को सम्मानित किया गया, जहां पर उन्हें
शॉल देकर नवाजा। वहीं पर पुराने रीति रिवाजों को याद कर महापौर के भार के बराबर लड्डू भी तोले गए। इस मौके पर ग्वाला कॉलोनी के लोगों व अटावा से पूर्व सरपंच कुलदीप सिंह अटवाल ने महापौर पूनम शर्मा का कॉलोनी में विकास कार्य व अन्य कार्य करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं समझती हूँ कि किसी भी काउंसलर के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि उसके इलाके का काम हो जाए। तो मैं आज आपको खुशनसीब समझ रही हूँ, क्योंकि इस डेयरी कम्प्लेक्स से मैंने वोटें ली थी और एक वादा किया होता है हर नेता ने। तो मैं समझती हूँ कि वो कामयाबी उसी में होती है कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएं और उम्मीदें पूरी हो जाएं। और ये ऐसा काम था जो पिछले 9-10 साल से इनके लीज बंद हो चुकी थी और ये कॉलोनी टूटने की नौबत आ गई थी। अभी हमने इस डेयरी कम्प्लेक्स की लीज को चालू कर दिया है और आगे का नॉमिनल किराया भी कर दिया है ऑलमोस्ट। और इसके बाद इनकी एक फिर डिमांड आई थी, लीज चालू हुए तो महीना 1.5 महीना हो गया, कि हम अमल में कैसे लेके आएँ। फिर ये बहुत सारे गरीब जनता, आपको पता ही है, वो नहीं दे सकते। तो हमने 6 किश्तों में इनसे पैसे लेने हैं। जैसे 60,000 वाले को 6 किश्तों में 7-8-10 हज़ार रुपया बनता होगा। तो ये आज इनकी बात है। और बाकी इनके जो आज तक इस एरिया को आप पिछड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब भी ये बात होती थी एडमिनिस्ट्रेशन से या कॉर्पोरेशन से, हर बार ये कह के चुप करा दिया जाता था कि इस तक इस एरिया को आप देख रहे हैं, क्योंकि जब भी ये बात होती थी एडमिनिस्ट्रेशन से या कॉर्पोरेशन से, हर बार ये कह के चुप करा दिया जाता था कि इसके हम लीज तो लेते नहीं मैडम, इसको हमने कौन सा कंटिन्यू करना है। तो आज ये कंटिन्यू हो गया है। तो इसके साथ अब इनका प्लान नेक्स्ट जो है वो यही है कि सीवरेज सड़कें और पूरी तस्वीर से पानी की पूरी सप्लाई और उसी के साथ जितनी स्ट्रीट लाइट हैं वो सारी हम अमल में ले आएँ। और अब आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कोई अब कानूनी अड़चन रही नहीं। और मेरे अभी 1 साल का टेन्योर इनके साथ बीच में मैंने और बताना है एज ए काउंसलर, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये सारी चीज़ें भी इनको मुहैया हो जाएँ। नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा, इस पर बस एक दिन शेष बचा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां हर संभव कोशिश कर रही हैं और इस तरह आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब भाजपा ने नॉमिनेटेड काउंसलर को लुभाने के लिए कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मुकेश बस्सी की क्वालिफिकेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए और उन्हें 8वीं पास कह डाला। भाजपा इस बार किसी भी कीमत पर अपना मेयर बनाना चाहती है। ये आप सबको बता दें कि पिछली 4 बार से नगर निगम में मेयर कांग्रेस का बनता आ रहा है, इसलिए पूरे जोर आजमाइश चल रही है नॉमिनेटेड काउंसलर को लुभाने की, उनका वोट पाने की। बुधवार शाम को भाजपा की तरफ से सेक्टर 33 स्थित पार्टी ऑफिस कमलम में अचानक एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई, जिसमें भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश के महासचिव चंद्रशेखर, प्रेम कौशिक, मीडिया सेल के कन्वीनर रविंदर पठानिया और मीडिया सेल के को कन्वीनर बलजीत गुजराल भी मौजूद थे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, पिछले 2-3 दिनों से नॉमिनेटेड काउंसलर्स अखबारों के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे थे कि हम केवल उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो मेरिट के आधार पर अच्छा होगा। और मेरिट में उन्होंने 2-3 क्राइटेरिया बनाए थे, जिसमें पहला क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन, दूसरा क्राइटेरिया था परफॉर्मेंस इन हाउस और तीसरा था वर्किंग इन वार्ड। तो जो पहला क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का उन्होंने रखा था, भाजपा का जो कैंडिडेट है मेयर पद के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन BSc LLB है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, आज के ही अखबार में हमने पढ़ा उनकी क्वालिफिकेशन +2 है, 10+2 है। जबकि हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिसमें जब उन्होंने काउंसलर के लिए अपनी पार्टी में टिकट की मांग करी थी, तो उसका एक फार्म भरा था अपने हाथ से उन्होंने। उस फार्म में उन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है BA लिखी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने नॉमिनेटेड काउंसलर्स को एक अपील करी है कि चंडीगढ़ पढ़े लिखों का शहर है, चंडीगढ़ की पूरी दुनिया में छवि है कि यहाँ के लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो हमारी अपील है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स ने क्राइटेरिया रखा है, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और भाजपा के कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देख लें और उस आधार पर अपना मत दें। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि काउंसलर की हाउस में क्या परफॉर्मेंस रही है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसने पिछले 4 साल में एक भी मीटिंग मिस नहीं करी और शहर से जुड़े या वार्ड से जुड़े जो भी मुद्दे थे उन पर पूरा पार्टिसिपेट किया, पूरी डिस्कशन करी।
जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने पूरे पिछले 4 साल में हाउस में एक भी शब्द नहीं बोला, कोई जनता की भलाई से या वार्ड की भलाई से जुड़ा कोई उनका क्वेश्चन नहीं पूरे 4 सालों में उन्होंने एक बार भी किया। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भाजपा का कैंडिडेट है वो कितना एक्टिव था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सिर्फ मेयर की पोस्ट पे उठाया है, डिप्टी मेयर जो आपके यहाँ से खड़े हैं हरदीप जी, वो भी 10वीं पास हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा कि बताया कि हरदीप जी जो डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं वो हमारे सहयोगी दल के वर्कर हैं। हमने अपने सहयोगी दल से कैंडिडेट के लिए बोला, जो उन्होंने कैंडिडेट दिया, जो उनकी तरफ से बेस्ट था उन्होंने दिया। हमारा गठबंधन है। हरदीप जी क्वालिफिकेशन ठीक है उनकी कि वो 10th है, लेकिन उनकी अपनी वर्किंग, उनसे पहले उनके जो भाई वो भी वहाँ पे काउंसलर रहे हैं और उनके पहले उनके पिताजी, मतलब उन सबकी वर्किंग इतनी ज़बरदस्त रही है उस वार्ड में कि बाई इलेक्शन में भी हरदीप जी रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे इस बार अच्छे न रहे तो उन स्कूलों के अध्यापकों के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के सबसे खराब परिणाम वाले 186 अध्यापकों की क्लास लगाने के पश्चात संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने 20% से कम परिणाम वाले अध्यापकों के लिए तुरंत प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाने के भी निर्देश दिए। स्टेट लेवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10th ਔਰ 12th ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 0% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 186 ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 80 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 100% ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ACR ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 0% ਹੈ ਤੇ ACR ਉੱਤਮ ਐਕਸਲੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, DO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ACR ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 0% ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ACR ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ACR ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰੇ DOs ਨੂੰ ਔਰ COs ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਟੋਟਲ 3017 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ACRs ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਟਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ DOs ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ DO ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CO ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, DPH ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਮਡੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। गुरुवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री सईद कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे और प्रातःकाल ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने श्री सईद के निधन को पूरे देश और जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शोक संत परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। बहुत ही ये दुखद समाचार मिला है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का आज प्रातःकाल
निधन हो गया है। वो कुछ दिनों से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट थे और ये एक उस प्रदेश की भी और अपने देश की भी एक क्षति है, भारी क्षति है और उनके अचानक चले जाने से हम सबको बहुत ही दुख है। प्रभु उनको, जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को, उनके परिवार को, सबको एक प्रकार से इस असह्य दुखद क्षति का सहन करने का एक सामर्थ्य दे, साहस दे और निश्चित रूप से प्रदेश को जो एक क्षति हुई है उसकी पूर्ति वहाँ के लोग सब मिल करके उनकी जीवन की प्रेरणा को लेते हुए, करते हुए आगे बढ़ेंगे, करेंगे और हम हरियाणा प्रदेश की ओर से भी किसी प्रकार का ऐसा कोई सहयोग की आवश्यकता होगी हम करें। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी द्वारा विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। इसकी अगुवाई 5 प्यारों द्वारा की गई। सभी बाजारों से होता हुआ जब बहिरामपुर रोड पर बड़ी तादाद में संगतों द्वारा लोक सेवा दल के प्रधान रविंदर सिंह पहाड़ा की अध्यक्षता में इसका भरपूर स्वागत किया गया और संगतों के लिए लंगर भी लगाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ नगर कीर्तन का स्वागत किया गया है, जिथे संगतां वास्ते लंगर की सेवा की गई है, उत्थे 5 प्यारियां की भी सेवा की गई है। ये नगर कीर्तन इस जगह ते हर साल इत्थे पहुंचता है ते इलाके दी संगतां वालों हर साल इसदा उत्साह दे नाल स्वागत किया जाता है।